हमेशा हम कुछ नया देखना चाहते हैं। हम तो तब्दीलियां देखना चाहते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम खुद को आसान करने के लिए इजादें करते हैं। हम एक इंतहाई सुस्त मखलूक हैं, लेकिन देखो अब तो 150 की स्पीड से भी तेज चल रहे हैं। कुछ मौइज़ाती इजादें कर रहे हैं। ऐसी गाड़ी बनाना जो अपने आप चलती हो, ये भी तो एक मौइज़ा है। चलो आज इसी टॉपिक के साथ गुलू करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं। अगर हम गाड़ियों की सारी हिस्ट्री दोहराएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सीधा आते हैं कि आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ियों की। तो देखिए इसके पीछे बहुत से मसले हैं। नंबर 1 एक्सीडेंट हो जाना, नंबर 2 ट्रैफिक जाम हो जाना, नंबर 3 बाकी आप खुद सोच लो, ड्राइवर का बीमार हो जाना, ड्राइवर के साथ कोई भी मसला पेश आ जाना, ड्राइवर को नींद आ जाना। हर आए दिन एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। और ट्रैफिक जाम अल्लाह माफ़ करे, जैसे 2010 में चाइना में ट्रैफिक जाम हुई थी, 12 दिनों तक गाड़ियां वहीं फंसी रहीं। तो ये सवाल उठता है कि ये मसला हल कैसे होगा। देखो ये सभी गाड़ियां इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। सिग्नल के ज़रिए ये गाड़ियां एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो एक्सीडेंट का मसला कम से कम हो जाता है। ये गाड़ियां पीछे कंट्रोल रूम के साथ भी कनेक्टेड होती हैं। कंट्रोल रूम के ज़रिए आगे का रास्ता भी मालूम होता है। अगर आगे कहीं ट्रैफिक जाम होने की कोई वजह बनती है तो अगली गाड़ी कंट्रोल रूम में इतला दे देती है और कंट्रोल रूम पिछली सभी गाड़ियों को दूसरा रास्ता सजेस्ट कर देता है। तो ये मसला भी सॉल्व हो गया। लेकिन ये काम 4G की स्पीड पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिग्नल पहुंचने में थोड़ी भी देर हो गई तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, गाड़ी का रोड से उतरने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से 5G की ज़रूरत पड़ी। अब 5G आने के बाद ये गाड़ियाँ हमें हर जगह देखने को मिलेंगी। मुस्तकबिल में इंसान बहुत आसान हो जाएगा। इंसान हमेशा खुद को आसान करने के लिए इजादें करता है। अगर इजादों की कहानियाँ देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की तो तारीख ही निराली है। कहाँ सबसे पहला पहिया बनना और कहाँ आजकल की गाड़ियाँ और जहाज़। मुस्तकबिल तो और भी हैरान कर रहा है हमें। गाड़ियों को भी दिमाग देने की कोशिश की जा रही है। कभी कभी तो सोचता हूँ ये हम किस तरफ जा रहे हैं। फिर सोच आती है कि हमसे पहले लोग भी तो यही सोचते होंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं। उनके लिए तो हम मौइज़ाती दौर में रह रहे हैं। साइंस की तरक्की हमारे सफ़र को बहुत आसान कर चुकी है। अब तो हमें इस बात का डर है कि मुस्तकबिल में सफ़र रहेगा भी या नहीं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।